अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लदीनहि वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल तहाम्मी सय्यदिस सकलैन इमामुल हरमैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन साहिबे क़ाब क़ौसैन नबिय्यिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व शफ़ाअतिहिम व तहारतिहिम व इमामतिहिम व अतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़रबा हाज़िहि शजरता सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुजुर्गान मिल्लत, आशिकान अहले बैत अत्हार व सोगवारान सरकार सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, करम है परवरदिगार का तसद्दुक़ हज़रत चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुसूसी इनायत व करम है बानी अज़ा हज़रत सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी की ख़ास इनायत है कि हमको और आपको एक बार और फ़र्श अज़ा पर आने का मौका फराहम किया। अभी बरादरम अख्तर अज़ीम आबादी साहब मरसिए के हवाले से ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। इन्होंने इब्तिदा में एक नबी का जिक्र किया कि जिसको जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया, और फ़र्श अज़ा के तारुफ में उन्होंने फरमाया कि फ़र्श अज़ा से किसी को हटाया नहीं जाता। तो मैंने भी मुनासिब और बेहतर ये समझा, क्योंकि शब्बेदारी की मजलिस है, मैं आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि आप फ़र्श अज़ा से कुछ लेके जाएं। ये सिर्फ इज्तिमा नहीं है, ये हुसैनी दर्सगाह भी है, जहाँ से इल्म हदीस भी मिलता है, इल्म तफसीर भी मिलता है, कुरान का ज़ाहिर भी मिलता है, कुरान का बातिन भी मिलता है। सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैंने मुनासिब और बेहतर ये समझा कि मोमिन पटना, जो कभी अज़ीमाबाद के नाम से जाना जाता है, इल्म और अदब का गहवारा है, लिहाजा आम फहम गुफ्तगू को ना करते हुए मैंने मुनासिब और बेहतर ये समझा कि कुछ मारिफाना गुफ्तगू हो जाए, जाहिर को ना करते हुए कुछ बातिन गुफ्तगू हो जाए। बशर्त यह है कि मैंने इतनी सख्त गुफ्तगू जो छेड़ी है, आपकी समातों पर भरोसा करते हुए, इसमें दादो तहसीन आपसे मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, आपका हुस्न समाज चाहिए। अगर आप महसूस करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह महसूस होंगे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमहीद में न जाते हुए आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तक़रबा हाज़िहि शजरता। ये सूरे बकरा जो कुरान का सबसे बड़ा सूरा है, उसकी ये सबसे छोटी आय करीमा है, जिसको मैंने उन्वान के तौर पर तिलावत किया। इस आय करीमा का तर्जुमा जाहिर ये है कि अल्लाह ने अपने किसी मासूम नबी को
एक शजर के करीब जाने से रोका। साहिबान फहमोज़का बैठे, पूरी तवज्जो सुनेंगे। अपने मासूम नबी को एक शजर के करीब जाने से रोका। ला तकरबा हाज़िही शजरता, लफ्ज भाई लफ्ज तर्जुमा कर दूं बच्चों के लिए। ला का मतलब नहीं, तकरबा बना है करीब से, हाजा हरफे इशारा है, और शजर मतलब दरख्त। अल्लाह एक दरख्त के करीब जाने से रोक रहा है। किसको? अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले नासिर भाई, आपसे खास तवज्जो, आप अहले इरफान में से हैं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि आपसे मेरी कुर्बत है। माशाल्लाह यहाँ के जितने मोमिनीन हैं सब तारीख और तफसीर पर नजर रखने वाले हैं, तो लिहाजा मुझे ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। वक्त के अंदर अपनी बात को तमाम करना है कि अल्लाह ने जनाब आदम को जन्नत में एक शजर के करीब जाने से रोका। क्या जन्नत में एक ही दरख्त था? साहिब ने फहम बैठे, पूरी तवज्जो चाहता हूं नारे मोहतरम। जन्नत में क्या एक ही दरख्त था? देखिए, जन्नत को उर्फे आम में बागे जन्नत भी कहते हैं कि अगर नमाज पढ़ोगे तो बागे जन्नत मिलेगा, रोजा रखोगे तो बागे जन्नत मिलेगा, तो फरमा रहे वालिदैन की इताअत करोगे तो बागे जन्नत मिलेगा, गरीबों की मदद करोगे तो बागे जन्नत मिलेगा, यतीमों के पुरसाने हाली करोगे तो बागे जन्नत मिलेगा, पड़ोसी का ख्याल करोगे तो बागे जन्नत मिलेगा, भाई का ख्याल करोगे तो बागे जन्नत मिलेगा, नादार और मुफलिस की मदद करोगे तो बागे जन्नत मिलेगा, कमजोर को सहारा बनोगे तो बागे जन्नत मिलेगा। तो जन्नत को बाग क्यों कहा जाता है? क्या बाग उसे कहते हैं जहां ज्यादा पेड़ हो, जहां ज्यादा दरख्त हो। एक दो दरख्त वाली जगह को बाग नहीं कहते। तो जो फरमाइएगा, अहले फहम बैठे हैं, क्या बाग उसे कहते हैं जहां बहुत से पेड़ हो? जी नहीं, अगर बहुत से पेड़ों को बाग कहा जाए तो जंगल को भी बाग कहा जाएगा। तो जो फरमाइएगा, क्या बाग से ज्यादा दरख्त जंगल में होते हैं, लेकिन जंगल को बाग नहीं कहा जाता, उसे जंगल ही कहा जाता है। हालांकि वहां दरख्त ज्यादा है, शजर ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, वो बाग क्यों नहीं है, ये जंगल क्यों है? क्या आप समझे नहीं? क्या बाग और जंगल में फर्क ये है कि पेड़ यहाँ भी है, पेड़ वहां भी है, ज्यादा पेड़ यहाँ भी है, ज्यादा पेड़ वहां भी है, बल्कि जंगल में और ज्यादा है। वो बाग क्यों नहीं है? और ये बाग क्यों है? क्या जंगल में बेतरतीब दरख्त है, बाग में बातरतीब दरख्त है? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो फरमाइएगा जाने मोहतरम, जन्नत में बातरतीब दरख्त है। तो जब हमारा लगाया हुआ बाग बेतरतीब नहीं है, तो अल्लाह का लगाया हुआ बाग, और वो भी जो जन्नत का बाग है, वो बेतरतीब नहीं होगा। जिस शजर को देखोगे कतार में नजर आएगा। तवज्जो फरमा रहे। और जब बाग बनाया जाता है, बाग लगाया जाता है, तो बाग के बीच में फुलवारी भी होती है, बाग के बीच में कोठी भी होती है, जिसको हम कसर भी कहते हैं। तो जन्नत का जो बाग है, उसकी शक्ल ये है कि वो बाग यूं कहलाता है कि जहां नहर हो वो बाग है। तो जो फरमा रहे, जहां नहर हो वहां बाग है, जहां कोठी हो वहां बाग है, जहां फूल हो वहां बाग है, जहां दरख्त तरतीब से हो वो बाग है। तो बागे जन्नत, वहां कसर भी है, वहां नहर भी है, वहां फूल भी है, वहां शजर भी है, और हर तरह के शजर हैं। तो उन बागे जन्नत में बेशुमार दरख्त है। अल्लाह ने किसी भी दरख्त के करीब जाने से जनाब आदम को नहीं रोका। ये कौन सा दरख्त है कि जिसके करीब जाने से अल्लाह रोक रहा है? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा एक मिलजुल के बावजूद से बड़े सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जो फरमाइएगा, तो जब कुरान आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बागे जन्नत में एक शजर है जिसका नाम है शजरे गंदुम, गेहूं का दरख्त। तो गेहूं के दरख्त के करीब जाने से रोका, जाने से रोका है, खाने से नहीं रोका। देखिए, ये हम नहीं बोल रहे, ये कुरान है। और मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त गुफ्तगू जो है वो कुरान ही के हवाले से हो, ताकि हर मकतबे फिक्र का मुसलमान हमारी बात की तायीद करे। तो जो फरमा रहे, कुरान मुसलमानों के दरमियान इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है
कलामुल्लाह है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ने एक शजरे खास की तरफ जो इशारा किया कि इस दरख्त के करीब ना जाइएगा, अगर आदम चले जाए तो हुक्म अदूली इलाही है, और अल्लाह के हुक्म की अदूली करना गुनाह है। गुनाह एक रिज्स है, और जहां रिज्स आ गया वहां इस्मत गई, और जहां इस्मत गई नबूवत पहले गई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जो फरमाइएगा इंशाल्लाह आपको एक नुक्ते नजर तक लाना है। तो जनाबे आदम को गेहूं के दरख्त के करीब क्यों रोका और दरख्त के करीब जाने से क्यों नहीं रोका? अब अहले इल्म हजरात बैठे हैं, मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं और पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि बागे जन्नत में बेशुमार दरख्त है, शजरे गंदुम ही से क्यों रोका? तो उलमा ने तहरीर फरमाया है कि बागे जन्नत यूं तो जन्नत ही इनकी है, लेकिन उस बागे जन्नत में जो शजरे गंदुम है वो बिलखुसूस मंसूब है सिद्दीक़े ताहिरा, अज़रा, बतूल, खातून रोज़े महशर, बिन्ते रसूल, मादरे हसनैन, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो फरमाइएगा, तो ये शजर बीबी से मंसूब है, मखसूस है। तो अल्लाह ने कितनी एहतियात की। देखिए अहले इल्म हज़रात बैठे हैं, मैं वजाहत तो नहीं करूंगा, इशारा मैं करूंगा, समझेंगे आप। भाई बागे जन्नत में अगर एक शजर बीबी से मंसूब हो जाए और उस शजर के करीब जाने से आदम को रोका जाए, आदम करीब ना जाए, अगर उस शजर के दाने खा ले जो बीबी से मंसूब हो, चंद दाने तनावुल फरमा ले, तो कुरान ये कह रहा है, जिसमें सुन्नी शिया सारे मुफस्सिरे कुरान लिखते हैं कि शजरे गंदुम खाने की वजह से अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर आदम को भेज दिया। तो मुझे कहने का हक है कि बागे जन्नत का एक दरख्त अगर बीबी से मंसूब हो जाए, उसके चंद दाने आदम जैसा मासूम नबी तनावुल कर ले, वो जन्नत में होते हुए भी जन्नत में ठहर ना पाए। अब अगर कोई बीवी का पूरा बाग ही गस्ब कर ले, सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, बाबा जब बोला सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुसलमानों से इंसाफ चाहता हूं, ये कोई अपनी तरफ से नहीं है, किसी शायर का ख्याल नहीं है, ये किसी खतीब का नुक्ता नहीं है, ये कुरान करीम की हकीकत है। तो अजीज़ाने मोहतरम, ये तो है कुरान का जाहिर, ये तो है कुरान का जाहिर, लेकिन मैं इस वक्त कुरान का जाहिर नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, इस आयत का बातिन पढ़ना चाह रहा हूं, जो आम तौर से बयान नहीं होता। जाहिर को तो सब जानते हैं, कुरान का बातिन है। जब मासूम से किसी ने पूछा तो कहा जो जिसका अहल होता है, डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए, जो जिसका अहल होता है उसको वो चीज दी जाती है। तवज्जो फरमाइएगा, जो उसका अहल नहीं होता उसको वो चीज नहीं पहुंचाई जाती। तो अल्लाह ने कुरान जो हमारे दरमियान भेजा है वो ऐसी बलीग किताब है, तवज्जो फरमाइएगा, वो ऐसी बलीग किताब है कि बगैर मासूम की मदद के उसे समझा नहीं जा सकता। जब कुरान का जाहिर नहीं समझा जा सकता तो बगैर मासूम के उसका बातिन क्या समझा जाएगा? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो ना जाने मोहतरम। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस आयत का बातिन क्या है। इस आयत का बातिन समझने के लिए एक अहले इरफान की अंजुमन, एक अहले इरफान का डेलीगेशन, अहले मार्फत का एक गिरोह अपने घर से निकला और उसके जहन में एक सवाल उठा कि वो परवरदिगार जो छटे हुए काफिरों को, नामवर काफिरों को, मुशरिकों को इस दुनिया में नहीं रोकता, नमरूदो, शद्दादो, हामानो, फिरौनो, कारूनो, बूजहल तक अल्लाह नहीं रोकता कि मेरी जमीन छोड़ दो, मेरे आसमान के नीचे से निकल जाओ, मेरे दरिया को मत इस्तेमाल करो, मेरे ऑक्सीजन को मत लो। तो क्या अक्ल में आता है कि जब अल्लाह दुनिया में अपनी दुनिया से इन काफिरों को नहीं निकालता तो जिसको अल्लाह ने खुद मेहमान जन्नत बनाया हो, और जो फरमाया के जाने मोहतरम अहले इल्म हज़रात
बैठे हुए हैं। मैंने पहले अर्ज की कि मैं आम फहम गुफ्तगू करके लफाजी करके आपसे खूब नारे लगवाता और नारे लगने के बाद दाद मिलती और जाकिर और शायर खुश होता है जब दाद मिलती है। लिहाजा मैंने उन सब चीजों को छोड़ते हुए मैंने पहले अर्ज किया कि मैं आपकी दाद नहीं चाहता हूं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक पैगाम लेके जाता हूं, इंशाअल्लाह याद करेंगे, दुआ में याद रखिएगा। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से अल्लाह ने क्यों निकाला, सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती। एक वजह ये भी है जो मैंने बयान की, जो आमतौर से मुफस्सिरीन कुरान किसी मकतबे फिक्र के मुफस्सिर हो बयान करते हैं। अब मौलाना मौदूदी, अशरफ अली थानवी, डिप्टी नजीर हुसैन, फरमान अली साहब, मकबूल अहमद साहब वगैरह वगैरह, गुलाम हुसैन जाड़ा, आप जिनकी तफसीरें पढ़ेंगे उसमें आपको जाहिर यही मिलेगा कि शजरे गंदुम के दाने तनावुल करने की वजह से जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। तो देखिए ये तो है आम फहम गुफ्तगू, लेकिन जो अहले इरफान हैं उन्होंने कहा नहीं, वो अल्लाह जो नमरूदो, शद्दादो, हामानो, फिरौन को इस रूए जमीन से नहीं निकालता, अल्लाह आदम को कैसे निकालेगा जब उनको खुद मेहमान जन्नत करार दिया है। ये हमारे और आपकी मेजबानी नहीं है, अल्लाह की मेजबानी। अल्लाह ने जन्नत में मेहमान करार दिया तो कोई सबब और भी होगा, पूरी तवज्जो फरमाए। तो वो एक गरोह चला, एक दरवाजे पर आया कि जिससे इस कुरान का बातिन जाने। अब मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह सुनना चाहते हैं, बस पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है, चाहे जैसे समझिएगा। अहले इरफान आए और कुरान तो बार बार सूरह यासीन में कह रहा है कि कुरान की तिलावत कम करो लेकिन ठहर के पढ़ो, समझ के पढ़ो। तो जो फरमाइएगा, कुरान तिलावत की ज्यादा दावत नहीं देता, गौर व फिक्र की दावत देता है। कुरान क्या है कि ये वो किताब है जिसमें हर खुशकोतर मौजूद है, हर सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि कुरान की गहराई और गिराई को समझने के लिए इरफान चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तवज्जो चाहता हूं जाने मोहतरम। वो गरोह चला और आके दरवाजे पे आके रुका कि जो तफसीर बाती जानना चाहता था। अब वो दरवाजा कौन सा है, कौन बताए? अब मैं नाम कैसे बताऊं? भाई यूं समझिए कि उस दरवाजे पर आए इस आयत की बातनी तफसीर जानने के लिए। वो दरवाजा जो मंबे इल्म है, जो मखज़ने इल्म है, जो मादने इल्म है, जो हकीकत इल्म है, जो घराने इल्म है, जो जिम्मेदार इल्म है, जो रज़ा इलाही के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला है, यानी हमारा और आपका आठवां इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो जो फरमाइएगा जाने मोहतरम। अब यहां से इमाम मासूम की तफसीर है। जाकिर का नुक्ता जब आप सुनते हैं, दाद देते हैं, तो जाकिर का नुक्ता बेहतर भी हो सकता है और मामूली भी हो सकता है, लेकिन कलाम मासूम हमेशा असर रखता है। तवज्जो फरमाइएगा। तो हम मैं आपसे नहीं कहूंगे कि आप मुझे दाद दीजिए, इसलिए कि मैं अपना कलाम सुना ही नहीं रहा हूं, मैं तो कलाम मासूम सुना रहा हूं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा जाने मोहतरम। आए कहते फर्जंद रसूल, मौला ने कहा कि अगर तुमने बता के सवाल पूछा तो क्या पूछा? पूरी तवज्जो। कहा मुझे मालूम है कि तुम सूरह बकरा की उस आयत का तफसीर बातनी जानने आए हो। अजीजान मोहतरम, आलिम उसे कहते हैं कि जो पढ़ के जाने, ये इल्म लदुन्नी वाले आलिम हैं। तवज्जो फरमाइएगा कि दादा ने आगोश रिसालत में चारों किताबों को पढ़ के बताया कि अभी नुज़ूल कुरान नहीं हुआ है, वो तिलावत करके बता रहे हैं और ये तफसीर कुरान सुना के बता रहे हैं। जैसा पहला है वैसे ही आठवां है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमाइएगा तो कहा कि तुम उसकी तफसीर बात नहीं जानने आए हो ना? कहा फर्जंद रसूल। का सुनो कि जब अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मकाम ताज़ीम व तकरीम अता कर दिया, मस्जूद मलाइका करार दे दिया, बाएतबार मेहमान अपनी जन्नत में भी ठहरा दिया, बाएतबार मेहमान अपनी जन्नत में भी ठहरा दिया, बाएतबार मेहमान अपनी
जन्नत में भी ठहरा दिया। ये बार बार आप सोच रहे होंगे कि रहमान नकवी तकरार क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से तकरार नहीं कर रहा हूं, इमाम ने तकरार की इसलिए मैं तकरार कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा, मैं हवा में नहीं पढ़ रहा हूं, हवाले के साथ पढ़ रहा हूं। तारीख शियत की बड़ी मोतबर किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 11, उर्दू वाली नहीं अरबी मतन वाली, मतबुआ बैरूत लेबनान की छपी हुई, जिसमें कलामे मासूम असल मतन है, वो भी मैं सुनाऊंगा। तो इमाम फरमा रहे हैं कि बाएतबार मेहमान अपनी जन्नत में भी ठहरा दिया। भाई जन्नत में ठहरा दिया था काफी है, लेकिन ये कंडीशन क्यों लगा दी, ये कैफियत क्यों बदल दी, ताकि फर्क रहे। जन्नत में आदम आए तो जरूर, लेकिन एक कैफियत के साथ, एक कंडीशन के साथ कि ये मेहमाने जन्नत है, ताकि फर्क रहे ये मेहमान है, मालिक कोई और है। तो जो नहीं फरमाए जाने मोहतरम, आदम मेहमाने जन्नत है, मालिक जन्नत कोई और है। अब जब कोई सवाल करेगा कि आदम तो मेहमाने जन्नत, तो मालिक जन्नत कौन, मैंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है। हुजूर के सिवा कौन, अली के सिवा कौन, सैयदा के सिवा कौन, हसनैन के सिवा कौन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तवज्जो जाने मोहतरम, मैंने पढ़ भी दिया और आपने सुन भी लिया, क्योंकि मेरे दिल में भी इनके लिए विला मौजूद है, आपके दिल में भी विला मौजूद है। लेकिन मेरी आवाज सिर्फ आप नहीं सुन रहे हैं, हर मकतबे फिक्र का मुसलमान सुन रहा है। उसके लिए दावत आम है, दरसगाह हुसैनी है। आप आए और सुने, हकीकत को देखें। अगर हकीकत पर मबनी बातें हो, कुरान की तफसीर हो, कुरान की तफसीर हो, हदीस के ऊपर मबनी हो, हकीकत पर मबनी हो, तो हुर की तरह आप भी तस्लीम कर लीजिए। अगर हमारी बातें अबस हो तो हमारे मुंह पे मार दीजिए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो फरमाया गया जाने मोहतरम, तो आप सुने, हमने अहले बैत को मालिक जन्नत कहा, आदम मेहमान जन्नत, तो मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अब अगर कोई सवाल करे, हम पर वैसे गुलू के फतवे लगते हैं कि अहले तशय्यो अंबिया से अहले बैत को बढ़ा देते हैं। गुलू के माने बढ़ाने के हैं, क्या हद से बढ़ा देते हैं। तो भैया पहले हमको अंबिया की हद तो बता दो। तो वजह फरमाइएगा, हमको पहले अंबिया की हद तो बता दो। तो भाई नबी तो नबी रहा, नबी का जो गुलाम है उसकी हद तो कोई समझ ना पाया। अरे मुसलमान सलमान को तो समझा नहीं, कुल्ले ईमान को क्या समझेगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हद की बात क्या। देखिए इस्लाम साहिबाने अक्ल के लिए आया है, अक्ल का इस्तेमाल करें। तो आले मोहम्मद मालिक जन्नत है, क्या दलील है आपके पास। कोई पूछे आदम मेहमान जन्नत, तो दलील मेरे पास है। जहां तक आवाज जारी है, इस दलील को कोई रद्द नहीं कर सकता। कल आदम है मेहमान जन्नत, आले मोहम्मद है मालिक जन्नत, और उसकी ऑथेंटिक दलील यह है कि किसी भी मकतबे फिक्र का मुफस्सिर हो, मुसन्निफ हो, तारीख लिखने वाला हो, तफसीर लिखने वाला हो, इस बात में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। जो बात मैं पढ़ने जा रहा हूं सब मानते हैं, सब लिखते हैं। तो बात वही करो जिसको सब तस्लीम करे। तो जो फरमाइएगा, तो आदम मेहमान है, क्या दलील। अहले बैत मालिक जन्नत है, क्या दलील। तो मेहमान मैं भी होता हूं, मेहमान आप भी होते हैं, मेजबान आप भी होते हैं, मेजबान मैं भी होता हूं। तो मेहमानी और मेजबानी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तस्वुर है। मिसाल के तौर पर मैं लखनऊ से शब्बेदारी की मजलिस को पढ़ने के लिए नासिर भाई का यूं तो छोटा भाई हूं, लेकिन अगर आप तहजीब व अदब के दायरे में देखें तो मैं इनका मेहमान हूं। इन्होंने मुझे एक हुजरा दिया, एक कमरा दिया, एक बिस्तर दिया, क़याम व ताम का इंतजाम, सारी ज़ियाफ़त हुई जो आम तौर से हर मेहमान के साथ मेजबान करता है। तो ये मेहमानी कब तक रहती है, ये ज़ियाफ़त कब तक रहती है, ये खातिर तवाज़ो कब तक रहती है, कि जब तक मेहमान वहां रहेगा। अब आप चाहे जैसे समझे, खुदा के लिए तवज्जो फरमाइएगा। मैंने पहले
अर्ज किया था कि आप गौर ज्यादा करें, दाद ना दें, तवज्जो फरमाएं। तो ये कब तक जियाफत होगी? क्या मैं रात भर रहूंगा, रात भर जियाफत, 2 दिन रहूं, 2 दिन जियाफत? लेकिन जैसे ही मैं अपना काम करके, खिदमत करके अब अपने घर जाने लगूंगा, तो जिस हुजरे में मेरा अख्तियार था, जब चाहा तकिया लगा के लेटा, जब चाहा उठ के बैठ गया, उसी तकिए को पीठ के किनारे लगा लिया, मैंने गिलास में पानी पी लिया, खाना खा लिया। उस कमरे में जो कुछ है उस पर मेरा अख्तियार है या नहीं है? का अख्तियार है। लेकिन जैसे मैं घर चलने लगा, क्या उस कमरे का सारा बिस्तर, उस कमरे के सारे बर्तन, उस कमरे में सारी अशिया मैं क्या लेके लखनऊ जा सकता हूँ? क्या नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकता? क्या आपको हक इस्तेमाल है, हक मिल्कियत नहीं है? क्यों नहीं है? क्या आप यहाँ नासिर भाई के मेहमान हैं? अब अखलाक ये है कि आपका काम तमाम हो गया, लेकिन अगर आप रुकना चाहें तो आपके लिए सर आंखों पे हुजरा भी है, सारी जियाफत भी है। एक गिलास क्या, एक चम्मच आप यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्यों? कि आप हैं मेहमान, मालिक नहीं है। लेकिन मैं यहीं पटना में रहूं और लखनऊ से अगर मुझे कुछ मंगाना हो तो मैं यहाँ से फोन करूं तो मेरे घर से जब मैं चाहूंगा मेरी शेरवानी आ जाएगी, मेरे कपड़े आ जाएंगे, मेरी किताबें आ जाएंगी, मेरे पैसे आ जाएंगे, जो सामान में चाहूंगा वो मेरे घर से आ जाएगा। क्यों? क्या भाई पटना में थे, इसी हुजरे में थे, यहाँ से एक तिनका लखनऊ न ले जा सके? क्या क्यों? इसलिए कि यहाँ के थे मेहमान और लखनऊ के उस घर के थे मालिक। तो जो जहां का मालिक होता है उसे जाना नहीं पड़ता, सिर्फ ऑर्डर करता है, उसके यहाँ से आ जाता है। अब मैंने कहा आदम मेहमाने जन्नत, अहले बैत मालिके जन्नत। उसकी बय्यन दलील ये है कि सुन्नी शिया सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि आदम मेहमाने जन्नत है। इसकी दलील क्या है? कि जब जन्नत से जमीन की तरफ भेजा गया, आवाज़े कुदरत आई, ए आदम कयामे जन्नत छोड़ो, तामे जन्नत छोड़ो, हरीरे जन्नत छोड़ो, लिबास जन्नत छोड़ो। कोई नहीं लिखता कि आदम ऐसे आए जैसे आगोश मादर में मौलूद नौ आता है। आदम जन्नत से लिबास तो लिबास, एक रुमाल न ला सके, एक बर्तन न ला सके, एक लकड़ी न ला सके, एक तिनका न ला सके। मैं कहूंगा अल्लाह इतने दिन आदम को रखा, अरे कुछ तो दे दे। क्या ये जब तक रहेंगे हक तसर्रुफ इनको रहेगा, हक मिल्कियत नहीं, क्योंकि ये जन्नत के हैं मेहमान। लेकिन जो मालिक थे, आदम जन्नत से चले, जन्नत से एक तिनका न ला पाए, लेकिन जो मालिक जन्नत थे यही बैठे रहे। जब चाह लिबास आ गया, जब चाह ताब आ गया। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमाने वाले मोहतरम मिलजुल कर बावजूद सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आले मोहम्मद ने ये भी बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सब मानते हैं कि आले मोहम्मद के यहाँ यही बैठे रहे जमीन पर, जब चाहा लिबास आ गया, जब चाहा ताम आ गया। तो अहले बैत हैं मालिक जन्नत और आदम है मेहमान जन्नत। मेहमान जब तक रहे इस्तेमाल रहा, हक तसर्रुफ रहा, लेकिन हक मिल्कियत उनको नहीं हुआ। अजीजान मोहतरम, ये ऐसे मालिक हैं कि जब कोई बड़ा प्रॉपर्टी वाला होता है, बड़ी जमीन और जागीर का मालिक होता है, तो वो जो उसके खास मुलाजमीन होते हैं, खास नौकर और चाकर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में उनको भी अख्तियार होता है। हर वक्त नवाब साहब थोड़ी खेत में जाएंगे, हर वक्त जमींदार साहब बाग में थोड़ी जाएंगे कि फसल में क्या हो रहा है। तो जो उनका खास मुलाजिम होता है वो भी ऑर्डर करता है कि यहाँ पर इतने आम भेज देना, यहाँ पे इतने सेब भेज देना। तो दलील इसकी यह है कि मालिक जन्नत है आले मोहम्मद, इनके घर की खास मुलाजिमा। अरे ये जब फिजा चाहती थी तो जन्नत से खाना आ जाता था। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आने मोहतरम, बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, इसलिए शब्बेदारी होना है, तुलानी बयान नहीं करना। तो ये है जाहिर, आप सुने, बातिल सुनने। इमाम मासूम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने बेतबारे मेहमान जन्नत में भी ठहरा दिया, तो जनाब आदम
जन्नत में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मा वक़ा फ़ी नफ्सिही। उस अलीम ने जाना कि आदम के दिल में ख्याल पैदा हुआ है। क्या ख्याल पैदा हुआ है? हल खलक़ल्लाहु बशरन अफ़ज़ला मिन्नी। ए मेरे माबूद, क्या तूने मुझसे अफजल कोई और बशर भी पैदा किया है? आवाज़ कुदरत या आदमो। देखिए तफसीर मासूम है, मैंने किताब का हवाला दे दिया। अल्लाह ने कहा या आदमो इरफा रासका इला साक़ि अल अर्श। आदम अपने सर को उठाओ और मेरी अर्श की बुनियादों पर नजर डालो। आदम ने अपने सर को उठाया और अर्श की बुनियादों पर नजर डाली तो बाएं पाए अर्श पर फवजदा मकतूबन अलैह एक तहरीर पाए अर्श पर नजर आई। वो तहरीर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबदी व रसूली व अशहदु अन्नका अलियन अमीरुल मोमिनीना वलीयुल्लाह व ज़ौजतहु फातिमतु सय्यदतु निसाइल आलमीन अल हसन वल हुसैन सिद्दे रसूल रब्बिल आलमीन सय्यदे शबाब अहलिल जन्नह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आगे बहुत आपको मैं मंजिल पे ले आया। जनाब आदम के दिल में ख्याल आया था ना कि मुझसे अफजल तूने कोई और बशर पैदा किया है, तो अल्लाह ने बताया नहीं, दिखाया। हाय हाय हाय। जब आले मोहम्मद का मामला होता है तो सिर्फ बताया नहीं जाता है, दोनों हाथों को उठा के कभी दिखाया जाता है, कभी सर उठा के दिखाया जाता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद और फरमाने वाले मोहतरम। तो जब वो तहरीर दिखा दी तो जनाब आदम को अल्लाह ने तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फइयाका अन तंजुरा इलैहिम बिअैनिल गिब्ता। ए आदम होशियार खबरदार। तफसीर बातनी इमाम फरमा रहे हैं, ए आदम होशियार खबरदार, ये जो ज़वात मुक़द्दसा जिनके अस्मा तुमको तालीम किए गए, जिसकी ज़ियारत तुमने की, इनके रुतबे की तरफ, इनकी अजमत की तरफ कभी रश्क भरी नजरों से भी न देखना। अल्लाह अकबर। कलाम मासूम की रियायत देखिए, लफ्ज़ बुग़्ज़ नहीं आया, लफ्ज़ गिब्ता आया। और गिब्ता का मतलब होता है रश्क, और रश्क होता है मोहब्बत में, और बुग़्ज़ होता है अदावत में। अल्लाह कितनी एहतियात बरत रहा है आले मोहम्मद के लिए कि ये वो ज़वात मुक़द्दसा है, आदम इनके रुतबे की तरफ कभी रश्क भरी नजरों से भी ना देखना। अगर देखा तो मेरी गुफ्तगू जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आ गई और बात को तमाम कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा तो उखरिजो अनजवारी, उखरिजो अनजवारी, तो तुमको मैं अपनी जन्नत से निकाल दूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान का जाहिर और कुरान का बातिन आपके सामने आया। अल्लाह ने पहले तलकीन पढ़ी। तलकीन का मतलब होता होशियार और खबरदार कर देना। तलकीन मुर्दा को नहीं पढ़ी जाती, तलकीन जिंदा को पढ़ी जाती है, तलकीन जन्नती को पढ़ी जाती है। तवज्जो फरमाइएगा, आदम जन्नत में थे तो तलकीन पढ़ी गई, आदम जिंदा थे तो तलकीन पढ़ी गई। अब आज दुनिया में जो भी तलकीन पढ़ता नजर आए, समझो उसका जाने वाला मरा नहीं है, जिंदा है। उसे आगाह किया जा रहा है कि अज़मत आले मोहम्मद पहचानवाने के लिए आदम को अर्श पे तलकीन पढ़ी गई, आमद अली बताने के लिए जाने वाले को तलकीन पढ़ी गई। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बजाने मोहतरम, मैंने बात को तमाम कर दिया। तो तलकीन पढ़ने का मतलब है कि सोए हुए को जगा देना, गाफिल को आगाह कर देना। अब नबी को तलकीन की गई, नबी आराम से रह रहे हैं। अब तफासिर में मिलता है, उलमा ने लिखा कि जनाब आदम ने जब पाए से नजर और ऊपर की तो क्या देखा कि अर्श आजम पर एक नूरानी तख्त है। नूरानी तख्त हजारों नूरानी चादरों में लिपटा हुआ है। उस नूरानी तख्त पर सरता कदम मलबूस बरिदाए नूर, नूर की चादरों में लिपटी हुई एक बीवी जलवा अफरोज है। जब देखा, जब पूछा ये कौन है, क्या ये सिद्दीक़ तहरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये बीबी जलवा अफरोज है। अब बीबी का रुतबा देखा, आदम के दिल में मोहब्बत जागी। एक मर्तबा हाथ बुलंद कर दिए, दस्ते दुआ बुलंद कर दिए, कहा फतमन्ना बे मंजिलतहिम, फतमन्ना बे मंजिलतहिम। ए मेरे माबूद,
ये जो रुतबा बीबी का है क्या हमको भी मिल सकता है? ये नहीं कि हमको ही मिल जाए, क्या हमको भी मिल सकता है? आवाज़े कुदरत आई, ए आदम तुम नबी हो, तुम मासूम हो, मासूम से गुनाह नहीं होता, खता नहीं होती, क्या तर्के औला हो सकता है? तवज्जो फरमाइएगा, क्या तुमसे तर्के औला यही हुआ? हमने तलकीन पढ़ के तुमको बता दिया था कि इनके रुतबे की तरफ रश्क भरी नजरों से भी न देखना, तुमने तो इनके मकाम की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तो मुझे कहने दीजिए, इमाम अलैहिस्सलाम तफसीर फरमा रहे हैं तो अल्लाह ने कहा फ़उख़्रिजूहुमा, फ़उख़्रिजूहुमा, जन्नत छोड़ो आदम, जन्नत से निकलो आदम, जमीन पे चलो। लीजिए फैसला रोज़े अव्वल अर्श पे ही हो गया कि जब इनके हक का मामला हो, इनके मनसब का मामला हो, जब अल्लाह आदम जैसे की तमन्ना पे आदम को जन्नत से जमीन पर भेज रहा है, तो हर मुसलमान को इनको पहचानना चाहिए कि जब आदम जन्नत में नहीं ठहर सके, हम इनकी अजमत का इकरार किए बगैर जन्नत में कैसे जा सकते हैं? सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मज़ाने मोहतरम, मैंने बात को तमाम कर दिया। तफसीर ज़ाहिरी शजर गंदुम, तफसीर बातनी शजरत ममनूना, जिससे जनाब आदम को रोका गया था, और वो शजर बातिन जो मकाम अज़मत जनाब सैयदा है, जाहिर में भी सैयदा, बातिन में भी सैयदा। और ये शब-ए-दारी की मजलिस है। ये शब-ए-दारी हम क्यों मनाते हैं? बस आपकी ज़हमत को मैंने तमाम के अंजुमन है मातमी को आप समात फरमाएं कि शब आशूर जो इमाम हुसैन ये एक शब की मोहलत मांगी थी, और ये जमाने को बताना भी था कि हम अगर लड़ने के लिए आए होते तो हम सिर्फ अपना लश्कर लाते, अपनी औरतें ना लाते, बच्चे ना लाते, इराक की वो गर्म हवाएं, वो गर्म फिजा, और ये भी मैसेज दिया कि अल्लाह का बंदा वो है जो अल्लाह की याद में ज्यादा वक्त गुजारे, और अच्छा आबिद वो माना गया है कि जो आबिद शब जिंदादार हो। करबला में हुसैन के असहाब ने बता दिया, कोई तिलावत कुरान में मसरूफ है, कोई तस्बीह इलाही में मसरूफ है, और कोई नुसरत हुसैन के लिए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अजीज़ों, उसी की याद में हम शब भर बेदार रहते हैं और ज़माने को बताते हैं कि हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जो 1,24,000 अंबिया लेकर आए, बिलखुसूस कि जिन्होंने इस्लाम हमको दिया हुजूर सरवर कायनात, और उन्हीं की लाई हुई शरीयत को जो हुसैन ने अपनी शहर के गर्दन से करबला में तहरीर किया है, बचाया है, बका दी है, हम उसके मानने वाले हैं और हम उनकी याद मनाने वाले हैं। तभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, ये नहीं कहा कि हुसैन सिर्फ दीन नहीं है, हुसैन दीन को पनाह देने वाले नहीं है, बिनाए ला इलाहा हुसैन, खुदा की कसम बिना रखना और चीज है, पनाह देना और चीज है। इमाम हुसैन से बका है ला इलाहा की। हाँ अजीजों, आज की तारीख अगर देखें तो इमाम मेरे यावर भाई भी जैसा फरमा रहे थे कि इमाम हुसैन के 20वें की भी शब है, और आप पुरसा जनाब सैयदा को दें। आशूर के दिन करबला में मसाइब का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि आशूर मसाइब के आगाज का दिन है। करबला में जो जिहाद था वो जिहाद असगर था। 11 मुहर्रम से जो सफर शुरू हुआ है वो जिहाद अकबर है। जब इस्माइल अपने इस्माइल की गर्दन पर इब्राहिम छुरी फेर रहे थे तो इमाम हुसैन के नूर आलम अनवार में बोला था कि अल्लाह इसको ज़िब्ह अज़ीम से तब्दील कर दे, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इस कुर्बानी को मैं दूंगा। तो इमाम हुसैन ने करबला में जब कुर्बानी दी और जब हुसैन से वादा हो रहा था, कहा कि अहले हरम को दयार बदयार फिराया जाएगा, तो नूर हुसैन थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। तो नूर सैयद सज्जाद आगे बढ़ा, बाबा हाँ कर दीजिए, इस मुसीबत को आपका बेटा उठाएगा। अजीजों, वह मैं मसाइब आपसे क्या अर्ज करूं, साहिबाने गैरत के लिए मसाइब है। देखिए, अल्लाह आपकी माँ बहनों के पर्दे को सलामत रखे। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि एक कोई
जवान हो और 24 साल का हो, वो भी गैरतदार हो, उसके सामने उसकी माँ से माँ का बुर्का उतारा जाए, उसकी फूफी की चादर उतारी जाए, उसकी 4 साला बहन के तमाचे मारे जाएं, कानों से गोशवारे छीने जाएं, उसका बिस्तर छीना जाए, लेकिन दीन की बका के लिए सब्र करे। और सैयद सज्जाद मखमली जानमाज पर एयर कंडीशन मस्जिद में सजदा करना और है, जली हुई कनातों पे सजदा करना और है। ये ज़ैनुल आबिदीन ऐसे ही नहीं कहलाए, सैयदुल साजिदीन ऐसे नहीं कहलाए। हमारा बाप मर जाता है तो हमें पुरसाद देते हैं ना, तो हुसैन का पुरसा सैयद सज्जाद को दीजिए। दुनिया में कोई ऐसा बेटा नहीं जिसे पुरसा न दिया गया हो। सैयद सज्जाद को पुरसा तो दिया गया, लेकिन बड़ी देर से दिया गया, बड़ी ताखीर से दिया गया। हाँ अजीजों, तारीख बताती है कि सैयद सज्जाद से जब किसी ने पूछा, मौला आप पर मुसीबतें कहाँ ज्यादा गुजरी, तो मौला कहते थे शाम शाम शाम। मौला करबला में तो भरा घर उजड़ गया, का करबला में भरा घर उजड़ा, लेकिन शाम में तमाशाइयों का मजमा था। नबी ज़ादियां, अली की बेटियां गुजर रही हैं, सदके के खुरमे डाले जा रहे हैं, मुनादी निदा दे रहा है, ए तमाशाइयों आओ तमाशा देखो। हाँ अजीजों, बस मैं आपकी जहमत को तमाम कर रहा हूं। सैयद सज्जाद दरबार में गए, दरबार के बाद इन्हें कैद कर दिया गया। अब जो ये कल पहली होती या परसों, ये जो सफर का महीना है, इसी सफर के महीने में अहले हरम शाम पहुंचे, और इसी सफर में जब 9 सफर आई, अजीजों बस 2 मिनट में साहब सुनिए और बात को तमाम करूं। आप इमाम जमाना को पुरसा दीजिए। ये वो अय्याम है कि अहले हरम को एक ऐसे कैद खाने में रखा गया जो टूटा हुआ था, लेकिन जनाब सकीना को उनके साथ नहीं रखा गया। का कैद और है, जिंदान और है। देखिए कैद खाने में जो टूटा हुआ हुजरा जैसा था, उसमें बीवियों को रखा, और एक ऐसा अंधेरा कि जिसको हम क्या कहें कि उसमें ना आदमी खड़ा हो सके, ना उसमें सही से लेट सके। उस जगह पर, घुटन वाली जगह पर जनाबे सकीना को रखा गया था। अजीजों, जनाबे सकीना हमेशा कहती थी अपने भाई से, ए भैया हम मदीने कब चलेंगे, ए भैया हमें मदीने जाना कब नसीब होगा। बाबा गए थे आशूर को, अभी तक नहीं आए। अजीजों, 9 सफर आई, जनाबे सकीना ने उस दिन खाना और पानी नहीं तनावुल फरमाया। जनाबे सकीना ने नहीं खाया तो अहले हरम ने नहीं खाया। रात आई, जनाबे सकीना बाबा को याद करके रो रही हैं। अजीजों, जब किसी का बच्चा तड़पता है तो उसे सामान्य तसल्ली दिया जाता है, कोई खिलौना दिया जाता है। आप इसको हमदर्दी ना समझे कि यजीद ने बाबा का सर भेजा। भाई ये तो जनाबे सकीना की अजियत को बढ़ाने के लिए। अगर कोई बच्चा अपने बाप के फिराक में रो रहा हो तो उसके बाप का खून में गलता सार अगर भेज दिया जाए तो उस बच्ची पर क्या गुजरेगी। साहिबाने औलाद सुने, सकीना के सामने जब बाबा का सर आया तो मुंह पे मुंह रखा, ए बाबा हमारे खेमे जला दिए गए, ए बाबा हमारे गोशवारे छीन लिए गए, ए बाबा हमें तमाचे मारे गए, ए बाबा हमें बाजारों से लाया गया, ए बाबा हमें कहाँ छोड़ के चले गए। अजीजों, सकीना रोते रोते जो खामोश हुई। अब सैयद सज्जाद आवाज देते हैं, कोई आवाज नहीं आती। बस सकीना कैद खाने शाम में दम तोड़ गई। अजीजों, सकीना को बड़ी तमन्ना थी हम मदीने कब जाएंगे। अरे जब रिहाई मिली तो कब्र सकीना पे सैयद सज्जाद दोनों बालियों को रखते हैं, नन्ही चादर रखते हैं। ए सकीना हम वतन जा रहे हैं, ए बेटी चलो। अहले हरम रोते रहे। जब करबला जेल में पहुंचे, हुसैन की
कब्र पे गए तो सबने गिरिया किया, अब्बास की कब्र पे गए तो शिकवा किया, ए अब्बास सकीना कैद में छूट गई, ए भैया हुसैन की अमानत कैद में रह गई, ए भैया अब हम मदीने जा रहे हैं, अहले मदीना पूछेंगे लैला आई है अकबर नहीं है, फरवा आई है कासिम नहीं है, रबाब आई है सकीना नहीं है, ज़ैनब आई है हुसैन नहीं है, कुलसूम आई है अब्बास नहीं है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सियालहुल लज़ीना ज़लमू यक़लबून इलाही बहत ज़हरा व बीहा व बालहा व बनीहा बारगाह बुलंद व तेवाज़ पर रहमत नाज़िल फरमा, परवरदिगार बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, यहाँ भी शान हैदर करार हुसैन के मातमदार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामुस की हिफाज़त फरमा, जो परेशान और उनकी परेशानी को दूर फरमा, हमें अमल साले की तौफ़ीक़ नाज़िल फरमा, आखिरी सांस तक इनकी मोहब्बत उनके अज़दारी दामन हमारे हाथों में रहे, इमाम ज़माना के ज़ोन में ताजील फरमा, उनके नाज़ फरमा।